नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं की ये कार्यपत्रक लेकर आई हूँ 36 नंबर की हिंदी की, जो कि 25 सितंबर की है। इसमें हम रचनात्मक लेखन पढ़ेंगे। रचनात्मक लेखन मतलब अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी करना। तो हमें पता है कि विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। जिस प्रकार एक छाता हमें धूप और बरसात से बचाता है, उसी प्रकार ये जो ओजोन गैस है हमारी पृथ्वी को ढककर सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, उसको पृथ्वी पर रोक आने से रोकती है। और लेकिन क्या हो रहा है, प्रदूषण के कारण जो ये गैस है, इसके आवरण में, इसके कवर में छेद हो गया है। उससे क्या होता है, जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंच पा रही है, और उससे क्या होगा, हमारा जो पर्यावरण है वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण। इसके लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, नदियों में कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, कूड़े को जलाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आइए आप विश्व ओजोन दिवस पर एक अनुच्छेद लिखें। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है नीचे कि ये देख सकते हो, जैसे एक पृथ्वी है, पृथ्वी ने छाता लिया हुआ है, और ये जो सूरज है इसकी जो किरणें हैं वो परावर्तित हो रही हैं। परावर्तित, तो ये परावर्तित किसकी वजह से हो रही है, ये छाता क्या है, ओजोन परत। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताने मैं सोचती हूँ कि एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो बताना, कि अनुच्छेद, और आप देख सकते हैं कि ये जो 9वीं कक्षा की वर्कशीट है ये निबंध के ऊपर है। तो अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर होता है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर होता है। जो निबंध होता है उसमें हम शीर्षक लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं, विस्तार लिखते हैं, उपसंहार करते हैं। ये निबंध के 4 मुख्य अंग होते हैं। लेकिन जो हमारा अनुच्छेद होता है वो निबंध का ही एक हिस्सा होता है। और ये देखिए, हमने 10वीं कक्षा में अनुच्छेद लिखना है, और हमारा 9वीं कक्षा में निबंध दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये 9वीं कक्षा की वर्कशीट को नहीं करना है। मैंने इसलिए इस वर्कशीट को मैंने डाला है अपनी वीडियो में, कि आपको निबंध और अनुच्छेद के बारे में अंतर मैं बता सकूं। तो निबंध में क्या होता है, हमें प्रस्तावना, शीर्षक, उपसंहार ये सब लिखना पड़ता है। तो मैंने निबंध और अनुच्छेद में क्या अंतर है, इसमें एक टॉपिक तैयार किया है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि जो अनुच्छेद होता है ना, उसकी एक सीमा होती है, वर्ड्स की, उसकी वर्ड्स की सीमा होती है, और उसे अधिक बड़ा नहीं लिखा जा सकता। जो अनुच्छेद होता है वो सटीक होता है, जिससे कि कम शब्दों में हम अपनी बात को कह सकें, अपनी बात को समझा सकें और पूरी जानकारी दे सकें। ठीक है, और जो अनुच्छेद होता है वो कुछ ही लाइनों में समाप्त हो जाता है, और अनुच्छेद के अंदर निबंध नहीं लिखा जाता, और अनुच्छेद जो होता है वो सटीक होता है। और अनुच्छेद में संदर्भ, रचना, प्रस्ताव आदि का उल्लेख नहीं होता। जैसे आप निबंध, मान लो मुझे निबंध लिखना है, निबंध लिखना है मुझे किसी भी टॉपिक पे, तो निबंध में हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है ना, ये हमारे अनुच्छेद होते हैं। निबंध में बहुत सारे अनुच्छेद आते हैं, लेकिन अनुच्छेद जो होता है, अगर मैं सिर्फ अनुच्छेद की बात करूं, तो अनुच्छेद में क्या होता है, वर्ड्स की लिमिट्स होती हैं, शब्दों की लिमिट्स होती हैं, और अनुच्छेद में हम सारी बात को कह जाते हैं कम शब्दों में। ठीक है, चलिए अब हम निबंध को पढ़ लेते हैं। निबंध को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद की जो शब्दों की सीमा है वो होती है। निबंध में शब्दों की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि यह पूर्णतः स्वतंत्र होता है। निबंध जो होता है वो कई अनुच्छेदों का मेल होता है, और निबंध में सटीकता नहीं होती। अनुच्छेद में सटीकता होती है लेकिन निबंध में नहीं होती। और निबंध में आपको संदर्भ लिखना पड़ता है, आप किसके संदर्भ में निबंध लिख रहे हो, उसकी रचना करनी पड़ती है, प्रस्तावना लिखनी पड़ती है ना, उपसंहार वगैरह लिखना पड़ता है। तो चलिए, अब आपको निबंध और अनुच्छेद में अंतर का पता लग गया होगा। तो चलिए अब हमारा जो मेन टॉपिक है अनुच्छेद, उसको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक आप लोगों के लिए तैयार किया है, क्योंकि आपको अपनी कलम से लिखना है। आप इसमें अपने खुद के विचार भी डाल सकते हैं। विश्व ओजोन दिवस, ये आपको याद रखना है कि कब हुआ, 16 सितंबर को। 1994 से 16 सितंबर को सालाना ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सभी देशों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। मतलब 1994 से ये मनाना शुरू हुआ। ठीक है, और पृथ्वी का एक वायुमंडल होता है, जिसमें समताप मंडल होता है, उसमें जो ओजोन गैस की एक परत होती है। ठीक है, और यह लगभग 10 किलोमीटर की जगह घेरे हुए है। कहाँ पे, समताप मंडल में।
और ज़मीन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे हम O3 मतलब ओजोन की जो लेयर है, ओजोन की परत, उस वो भी कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। ये हमारे ग्रह पर हमारे जीवन को संरक्षित करने में हमारी मदद भी करती है। हमारा ग्रह मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर हमारे जीवन को संरक्षित रखने में हमारी मदद भी करती है। आगे है, जिस प्रकार एक छाता, ये मैंने पैराग्राफ में से लिया है, वहाँ जो ऊपर पंक्तियाँ थी उन्हीं में से लिया है। जिस प्रकार एक छाता हमें धूप या बरसात से बचाता है, परंतु निरंतर बढ़ते प्रदूषण से इस गैसीय आवरण में क्या हो गया, छेद हो गया है। मतलब मैं ऊपर वाली लाइनों को इससे कनेक्ट किया गया है कि जैसे हमारे ये जो ओजोन परत है, ये हमारी पृथ्वी को बचाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक छाता धूप में हमें बरसात से बचाता है। ठीक है, परंतु निरंतर बढ़ते प्रदूषण से इस गैसीय आवरण में छेद हो गया है। और ये आपको ये याद रखना है कि 1985 में सबसे पहले इस छेद को किसने देखा था, अंटार्कटिका ने देखा था। और अंटार्कटिका ने देखा था, और यह हमारे लिए बेहद हानिकारक है। एक शिक्षक जो होता है वो आमतौर पर ओजोन परत के बारे में जागरूकता अभियान चलाकर अपने छात्रों को प्रेरित करते हैं, और पृथ्वी की क्या प्रेरित करते हैं कि पृथ्वी में प्रदूषण को रोकें। अतः हमें इस ओजोन दिवस पर प्रण लेना चाहिए कि हम प्रदूषण को रोकें और बिजली की बचत करें और पुरानी चीज़ों का पुनः इस्तेमाल करें, जिससे हमारी पृथ्वी सुरक्षित, सुंदर और स्वच्छ बनी रहे। ये मैंने अनुच्छेद लिखा है। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा।